नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि क्वालिटी सर्विसेज पर भारत का जोर है और दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन है। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और आज में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 में प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबोधन। कहा, तकनीक के विकास पर हमारा जोर और सिंधिया ने कहा ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनका जीवन और चिंतन विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश के बहुत काम आने वाला है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोलकाता रेप मर्डर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 10वां दिन। टीएमसी सांसद का तंज, ये अस्पताल में भर्ती होने का अनशन। बिहार में भी आज सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में ओपीडी और रूटीन सर्जरी सेवा ठप रहेगी। बहराइच के पीड़ित परिवार से आज मिलेंगे सीएम योगी। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर में लगातार पुलिस की गश्त। बहराइच में स्थिति सामान्य, फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद। दिल्ली में बहराइच की घटना पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा, जांच करके असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन। सोमवार को बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर लगा वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप। बैठक में आज भी हंगामे के आसार। अल्जीरिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबन्नी से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को भी किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के परीक्षार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान
परीक्षा विज्ञानाधीन अधिकारी गृह मंत्री के साथ अपने प्रशिक्षण अनुभव साझा करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए करने के फैसले पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन को घेरा है। उमर अब्दुल्ला को सरकार बनाने का न्योता। एलजी मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को किया आमंत्रित। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में मुख्यमंत्री पद के लिए लेंगे शपथ। दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन कर दिया है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी द्वारा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, आम आदमी पार्टी एक हिंदू विरोधी पार्टी है और उसका गठबंधन भी उसी प्रकार का है। एससीओ समिट के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के इस्लामाबाद दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में होंगे शामिल। भारत ने कनाडा के उच्चायोग प्रभारी को किया तलब। 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को वापस बुलाने का किया फैसला। भारतीय उच्चायुक्त व अन्य अधिकारियों को अधिकारहीन तरीके से निशाना बनाना अस्वीकार्य। भारत के खिलाफ उग्रवाद और अलगाववाद को ट्रूडो सरकार का समर्थन। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अगले 2 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ गर्म के साथ बारिश और अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग आज प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी की इन सीटों पर उपचुनाव कराए जाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इसको लेकर चयनित व अन्य अभ्यर्थियों की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। हिंसा प्रभावित बहराइच में स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से किया गया बाहर। 9 अक्टूबर को सदर विधायक से भाजपा नेताओं ने की थी मारपीट। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी से मिलकर उन्हें दासदा मंदिर की घटना के सभी पहलुओं से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने मामले में शांति बनाकर रखने के लिए कहा। बुलंदशहर आए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि हत्या करना गंभीर अपराध है। कानून व्यवस्था के जिम्मेदार घटना को गंभीरता से ले, ये उनकी जिम्मेदारी है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बहराइच बवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को अस्थिर करने वाले के लिए कुछ विदेशी ताकतों देश को बांटने में लगी हैं, लेकिन योगी सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। जो भी दोषी है दंडित होंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 94 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 187 शोधकर्ताओं को पीएचडी की उपाधि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में प्रदान की गई। जनपद गाजियाबाद देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जिले की वायु गुणवत्ता
सूचकांक 265 दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे हैं अनेक प्रयास। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश को दिया सबसे बड़ा तोहफा। 50 साल पुरानी मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की मांग हुई पूरी। मुंबई से गाजियाबाद अमरोहा होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पहुंचने पर जनपद वासियों ने जताई खुशी। गवाह को धमकाने के मामले में कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को आज तलब किया है। वह आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं। सपा नेता 1 साल से सीतापुर जेल में बंद है। 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद वह पहली दफा रामपुर कोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ में बाइक चुराने वाले नाबालिग गिरफ्तार। आशियाना पुलिस ने 7 गाड़ियों की बरामद। महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे चोरी। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार से पंजाब जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 40 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अलग अलग सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने साइबर ठगों के सिंडिकेट का बड़ा पर्दाफाश किया है। लगभग 14 राज्यों में 1.5 करोड़ से ऊपर की ठगी करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में एटीएम, पासबुक आदि बरामद की है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में चल रहे लेक क्वीन क्रूज को बंद करने का हो रहा है तैयारी। क्रूज तो शुरू हो गया, लेकिन क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नहीं चुका रही है इसका किराया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध और प्रदर्शन रफ्तार पकड़ रहा है। सोमवार को केजीएमयू में प्रदर्शन की शुरुआत हुई। योगी सरकार ने 2024-25 के लिए किसानों से धन क्रय करने की ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दी है। किसान खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी किए गए किसान मित्र ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आगरा में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की 137वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। प्रयागराज का ऐतिहासिक भरत मिलाप सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। कलाकारों ने भजन कीर्तन गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने की भगवान श्री राम की पूजा अर्चना। बाराबंकी बना अब इको टूरिज्म का केंद्र। जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के बदौलत जिले में पिनाक एडवेंचर पार्क बनकर हुआ तैयार। 6 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में सैलानी अब कर सकेंगे एडवेंचर एक्टिविटीज। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। खाए जाओ स्वाद के चटकारे लेते जाओ। गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ की पर्यटन योजनाओं को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित पर्यटन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के दावेदारों के नामों को लेकर मंथन हुआ। भाजपा के इंटरनल सर्वे में आए 6 नामों पर गंभीरता से विचार किया गया। हरियाणा में महिला कर्मचारियों को दिवाली तोहफा। नए सीएम की 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण से पहले इनके मासिक मानदेय में 400 रुपए से लेकर 750 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में सोमवार को विकास योजनाओं की घोषणाएं की, जिसमें 4 ब्रिज, सीवरेज सिस्टम और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के ट्राइबल हॉस्टल्स में अब अनकट पावर सप्लाई की होगी व्यवस्था। आदिवासी छात्रावासों में बिजली बिल के खर्च और बार बार बिजली की समस्या के समाधान के लिए सोलर पावर सिस्टम लगाए जाएंगे।
पंजाब में इस बार दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस पर लोग ग्रीन पटाखे ही चला पाएंगे। ये फैसला पंजाब सरकार की तरफ से वायु को प्रदूषण को रोकने व लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया है। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। इस दौरान 1,33,00,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राज्य में कुल 1,39,937 ग्राम पंचायतें हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की ओर से आरजीकर मुद्दे पर उनकी चिंताओं के बारे में ज्ञापन मिला। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने कहा, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा इकाई SHRI को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 8 सड़कों के विकास के लिए 892.36 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से प्रदेश में 6 जिलों में करीब 324 किलोमीटर सड़कों के विकास और उन्नयन किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पार्टी नेतृत्व के आदेशों पर जल्द ही जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होगी। वहां के विधायक दल के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर मैं केंद्र को रिपोर्ट सौंपूंगा। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 के दौरान 10 से 50 किलोमीटर रेडियम में बनेगी सिंहस्थ की पार्किंग। 10 सितंबर को हुई बैठक में उज्जैन कलेक्ट्रेट ने मुख्यमंत्री और सिंहस्थ की मंत्रिमंडलीय कमेटी के सामने प्रोजेक्शन दिया था। झारखंड में कांग्रेस नेता मंजू कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मारंडी, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में भाजपा में हुई शामिल। इगलपुरी से कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर एनसीपी में शामिल हुए। खोसकर अपने समर्थकों के साथ मुंबई में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आवास पर पार्टी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में राज्य सेवा परीक्षा 2023 का इंटरव्यू हुआ स्थगित। इसके चलते 48 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। बिहार में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आवेदन का अंतिम दिन आज। दीपावली और छठ के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस और दिल्ली तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल चलाई जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अगले 15 दिनों में अटल पथ और गंगा पथ पर सिटी बसें चलेंगी। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 4 दिनों में डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं। SKMCU में डेंगू जांच के दौरान इसकी पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। दिन में गुनगुनी धूप और सुबह शाम गुलाबी ठंड का आनंद लेने पर्यटक भी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। देश में चल रहे खराब मौसम और सब्जियों के महंगे होने से सितंबर महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई। अगस्त में ये 3.65% पर थी।
सितंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.84% पर पहुंच गई है। इससे पहले अगस्त में थोक महंगाई घटकर 1.31% पर आ गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरे तिमाही के नतीजे जारी किए। इसमें कंपनी को 16,563 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आईटी कंपनी एचसीएल टेक का जुलाई सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट पर 11% बढ़कर 4,235 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3,832 करोड़ रुपए रहा था। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद एचएएल के शेयर में करीब 2% की तेजी देखने को मिली। कारोबार बंद होने पर कंपनी का शेयर 1.12% की तेजी के साथ 4,496.10 रुपए पर बंद हुआ। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर 8.35% की गिरावट के साथ 4,191 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कोरियाई कार मैन्युफैक्चरर हुंडई मोटर इंडिया 27,856 करोड़ का आईपीओ आज ला रही है। यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 509 रुपए बढ़कर 76,132 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार बंद होने पर सोने का भाव 378 रुपए की बढ़त के साथ 76,001 रुपए पर बंद हुआ। Amazon इंडिया ग्रेट इंडिया फेस्टिवल 2024 में देश भर में 16 लाख से अधिक विक्रेताओं ने अपने उत्पादों को पेश किया, जिसमें केवल यूपी में 2 लाख विक्रेता हैं। चेन्नई स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप rapti.hp ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक rapti.hp T30 लॉन्च की है। यह भारत में पहली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाइक है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा इलाके में गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला किया। आईडीएफ के अनुसार इस हमले पर 4 सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका ने इजराइल को एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने और इसे संचालित करने के लिए लगभग 100 अमेरिकी सैनिक भेजने की घोषणा की है। हमास के हमलों के बाद पहली बार अमेरिकी बल इजराइल में तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। विजेताओं में तुर्किश मूल के अमेरिकी दीरेन एसीमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन शामिल हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कंपनी की स्टारशिप ने दक्षिणी टेक्सास के लॉन्च पैड पर गिरने वाले बूस्टर स्टेज को अपनी रोबोटिक आर्म्स के जरिए पकड़ा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा, मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिनकी हमें जरूरत है। ये किताब उनके जीवन पर आधारित है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग इसी हफ्ते अपनी पाकिस्तान के दौरान ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री आयातुल्ला तरार ने इसके बारे में सूचना दिया। चीनी सेना ने ताइवान के निकट अभ्यास का एक नया दौर शुरू किया। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त स्वॉर्ड 2024 बी अभ्यास ताइवान के कई क्षेत्रों में हो रहा है। चीन ने द्वीप के आसपास अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। चीनी सेना के ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास के बीच ही ताइवान के अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सैन्य अभ्यास को लेकर बातचीत हुई। नाटो ने सोमवार को उत्तरी यूरोप में बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास स्टीट फास्ट शुरू कर रहा है, जिसमें 13 संगठन देश, 2000 सैनिक और 60 सैन्य विमान भाग लेंगे। ब्राजील में आए भीषण तूफान में 8 लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए हैं। मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में प्रति घंटे 100 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और 10 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। न्यूजीलैंड ने महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान को 54 रनों से हराया और ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रहते हुए टॉप 4 में जगह बनाई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन के बड़े अंतर से हराया। टूर्नामेंट के ग्रुप ए के आखिरी लीग मुकाबले पाकिस्तान को मिली थी। इस हार के साथ भारतीय महिला टीम का सफर भी समाप्त हो गया। महिला T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए से सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जगह बनाई। वहीं इस ग्रुप से भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान बाहर हो गए हैं। ग्रुप डी से अभी तक एक भी टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई को रणजी ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बड़ौदा ने मुंबई को 84 रन से हराया। पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर में खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। कप्तान पैट कमिंस 1 साल बाद होंगे वनडे टीम में साथ। कैमरून ग्रीन रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण भारत के ऑस्ट्रेलिया की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर रहेंगे, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी होगी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपने पॉइंट्स 11 का ऐलान कर दिया है। टीम में कुल 4 बदलाव किए गए हैं। बाबर आजम की जगह एक नए खिलाड़ी को जगह मिली है। महिला T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी। दोनों टीमों के बीच खेले जाएंगे 3 मुकाबले। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज बेंगलुरु से होना है। सीरीज से पहले गौतम गंभीर ने टीम की बैटिंग पर उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि आक्रामक बैटिंग को बदल नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से इंपैक्ट प्लेयर नियम को हटा दिया है। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में इसके इस्तेमाल पर अभी कोई रोक नहीं लगाई है। द कपिल शर्मा शो के एक्टर अतुल परचुरे का 57 साल की उम्र में निधन। कैंसर से लड़ रहे थे जिंदगी और मौत की लड़ाई। अतुल ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। राजस्थानी संस्कृति और दर्शाती फिल्म क्रिस्पी रिश्ते 18 अक्टूबर को जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। फिल्म में 15 गाने होने के बाद भी फिल्म म्यूजिकल नहीं लगेगी और सभी गाने फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 19.17 करोड़ रुपए की कमाई की है। पंचायत सीजन 4 2 साल के गैप के बाद यानी 2026 में रिलीज हो सकती है। वेब सीरीज की शूटिंग 25 अक्टूबर से शुरू होगी। इसकी पूरी स्क्रिप्ट फिल्म दो पत्ती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। काजोल के साथ फैंस एक बार फिर कृति सैनन को देखेंगे। फिल्म 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। कॉमेडियन से फिल्म निर्माता बने आरजे बालाजी तमिल स्टार सूर्या की 45वीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म का अस्थायी नाम सूर्या 45 है। जैकलिन फर्नांडिस और रितेश देशमुख को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया द्वारा सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के खिताब से सम्मानित किया गया। लैक्मे फैशन वीक में हाउस ऑफ लैक्मे के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने स्टॉपर के रूप में जलवा बिखेरा। उन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल द्वारा डिजाइन किए गए एक खूबसूरत काले लहंगे में रैंप वॉक किया।
सुष्मिता सेन दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक में डिजाइनर राशि कपूर के लिए शो स्टॉपर बनी, जहां अभिनेत्री ने अपनी मौजूदगी से प्रशंसकों को प्रभावित किया। वहीं उनकी बेटी रेनी ने सुष्मिता के आकर्षण की प्रशंसा की। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर बाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घंटों बाद उनकी जमानत हुई। बाला को उनकी एक्स वाइफ की शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया था। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।